अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर दुनिया भर में हर मुल्क का एक सर्वे किया जाए जिसमें ये देखा जाए कि सबसे लेजी खवातीन किस मुल्क में पाई जाती हैं, तो जवाब होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ना डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑनेस्टली लाइक आई नो कुछ खवातीन मेरा ये मैसेज सुन के ट्रिगर हो जाएंगी, और अगर आप मेरा ये मैसेज सुन के ट्रिगर हो रहे हैं तो यू नीड टू थिंक आप ट्रिगर क्यों हो रही हैं, राइट? क्योंकि अक्सर जब हम, ये मेरी एक ओपिनियन है और आप मेरी ओपिनियन से इख्तलाफ कर सकती हैं, आप मेरी ओपिनियन से इख्तलाफ कर सकते हैं, और आप करें अच्छे तरीके से करें लेकिन ट्रिगर ना हुआ करें। और अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं इट मीन्स कि कुछ आपके अंदर ऐसा है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो बात ये है कि अगर मैं एक जनरल ओपिनियन दूँ, ओवरऑल ओपिनियन दूँ, और यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं कि हर खातून लेजी हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान में बड़ी एक्टिव खवातीन भी पाई जाती हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर अगर कहीं पे लेजी खवातीन हैं तो वो पाकिस्तान में। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ काम करने वालियाँ हर दूसरे घर में पाई जाती हैं। अगर एक बंदा जो है वो थोड़ी सी भी तनख्वाह कमा रहा है अच्छी, लाइक अच्छी क्या 50,000 भी आप अर्न कर रहे हैं, तो आप उसमें एक 2-3 हज़ार रुपए की काम करने वाली आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। इवन बहुत अच्छे से अच्छे एरियाज में भी, जो महंगे एरियाज हैं, वहाँ पे भी एक काम करने वाली जो है वो एक काम का जैसे कि सफाई का 5,000 चार्ज करती है। ये मैं ज़्यादा बता रही हूँ, इससे कम ही होता है यूजली। 4,000 भी करती हैं, 3 भी करती हैं, 2,000 भी करती हैं, एंड इनफैक्ट कस्बों में तो 1,500 2,000 में भी आपको एक काम करने वाली मिल जाती है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपने ये जो हमारे पास एक सहूलत है उसका हमने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि हम जो काम हम खुद कर सकते हैं, एक तो मेक सेंस कि आप वर्किंग वुमेन हैं या आप उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है? यूजुअली जैसे बाहर के मुल्कों में, जो कि वेस्ट में लोग रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वो इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के करते हैं, बिकॉज एक तो उनको अच्छा खासा पे करना पड़ता है, और वो जब पे कर रहे हैं वो तभी करेंगे पहले जब उनके पास इतने पैसे होंगे, और दूसरा बहुत माइंडफुली आप उसको यूज़ करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि काम करती हैं, उनको एक घर के कामों को आउटसोर्स करने की ज़रूरत होती भी है, और वो उस काम को यूज़ कर रही होती हैं, उस टाइम को यूज़ कर रही होती हैं जो वो हेल्पर्स के ज़रिए उनको मिलता है। लेकिन हमारे क्या है कि हमने काम भी नहीं करना, ठीक है? हमने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना, बच्चे स्कूल भी गए हुए हैं, उसके बाद बच्चों के वापस आने के बाद उनको ट्यूशन भेज देना है, कारी साहब आके कुरान पढ़ाएंगे या ऑनलाइन क्लास होगी, यानी हमने सारा दिन बस बेसिकली वेले रहना है और फ़ोन पे देखते रहना है, इंस्टा पे और फेसबुक पे और टिकटॉक पे एंड व्हाट नॉट, या फिर ये कि फ़ोन पे बातें करते रहना है, या अपनी सहेलियों के साथ, अपनी अम्मा के साथ, अपने पूरे ख़ानदान के साथ बस इधर से उधर, उधर से इधर, और सारा दिन, या फिर हम सोफे पे बैठे रहेंगे। आई सी इट सो ऑफ्टन। उसके साथ साथ मैं देखती हूँ कि हमने अपने बच्चों को खिलाने के लिए नैनीज, अगेन नैनीज, अब बाहर के मुल्कों में इट मेक सेंस, आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है और आप किसी रीज़न की वजह से हायर करते हो, लेकिन यहाँ पे घर में बैठी हुई खातून जिसने सारा दिन बैठ के टीवी देखना है मोस्ट ऑफ द टाइम, या उसने कोई इतने उसके घर के काम नहीं, लेकिन उसको भी एक नैनी चाहिए, और नैनी बेचारी 5,000 10,000 पे आप अपने बच्चे से थोड़ी सी बड़ी उम्र का बच्चा, या मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा उम्र का भी ले लें, 10 ईयर्स की बच्चियाँ हैं, 10 टू यूजली 18 के बीच में होती हैं ये हेल्पर्स जिनको नैनी लोग बोल रहे हैं आजकल, जो कि नैनी का कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो वो क्या करेंगे कि उनको थोड़े से पैसे दे के आप नैनीज हायर कर लेते हैं, और नैनीज जो है वो बेचारी सारा दिन आपके बच्चों के मुंह में नवाले तोड़ तोड़ के डाल रही हैं, आपके बच्चों के पीछे पीछे फिर रही हैं। इवन आई सी इट इन द पार्क, आई सी इट इन द मार्केट्स के माएँ जो होती हैं वो शॉपिंग कर रही हैं और नैनीज ने बच्चे उठाए हुए हैं। पार्क में मैं देखती हूँ कि मदर्स जो हैं वो बैठी हुई हैं और नैनीज जो हैं वो बच्चों के साथ थोड़ी भाग दौड़ कर रही हैं या वो उनको देख रही होती हैं। सो इस एक जो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, मतलब मुझे लगता है कि हेल्पर होना एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, और लिटरली आई माई सेल्फ हैव हेल्पर्स, ठीक है? और मैं अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पास अगर हेल्पर नहीं होगी तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं अपने बच्चों के साथ वो गुजार सकूँ, या मैं अपना काम कर सकूँ, या मैंने जो रीडिंग करनी होती है, लर्निंग करनी होती है, मैं वो कर सकूँ, या इसके अलावा बाकी जो भी सारे प्रोडक्टिव काम है जो मैं कर पाती हूँ। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इसका नाजायज़ इस मुल्क में रहने का और इस मुल्क में बहुत सारे गरीब लोगों के होने का और ये हेल्प जो है वो सस्ते पैसों में अवेलेबल होने का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और उसमें नुकसान हमारा अपना होता है। उसका फ़ायदा और नुकसान ये है कि ख़वातीन जो हैं दे आर गेटिंग सिक, उनका
मतलब वेट के इशू हर दूसरी खातून को नजर आते हैं। और ऑब्वियसली अगर आपके सारे काम आपकी हेल्पर ने करने हैं, आपके बच्चे तक को उसने उठाना है, सफाई से लेके, सुथराई से लेके, बर्तन धोने से लेके, खाना पकाने से लेके, यानी मोस्टली काम जिनमें आपकी फिजिकल एक्सर्शन लगती है, उस पूरे काम को छोड़ के आपने वो किसी दूसरे को आउटसोर्स कर दिया और आप खुद सारा टाइम बेड तोड़ रहे हैं या सोफ़ा तोड़ रहे हैं या कुछ और तोड़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को उस तरह से मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस सारे के बड़े जो हैं वो भयानक नतायज निकलते हैं। मैं देखती हूँ कि हमारे लेजीनेस ख़वातीन में, हमारी कम्युनिटी में ऑनेस्टली बढ़ती जा रही है। हमारी कम्युनिटी से मुराद पाकिस्तानी कम्युनिटी में, और ऐसे लोग जो हाउस होल्ड हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं और विदाउट एनी रीज़न अफोर्ड करते हैं, यानी आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन स्टिल आप ये चीज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ जो होती है घर के काम करने जो है ना, वो सिर्फ काम नहीं होते, बेसिकली उसमें आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपकी हर चीज़ लिटरली यूज़ हो रही होती है, ठीक है। इट्स बर्तन कभी धोने, ऑल्दो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब कभी मैं धोती हूँ तो इट्स मोर लाइक अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। सो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल फारिग हैं, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, हेल्दी प्रोडक्टिव की बात कर रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपका ब्रेन नेगेटिव चीज़ों की साइड पे जाता है। और मुझे ये लगता है कि हमारे माशरे में डिप्रेशन और एंग्जाइटी की जो एक अमीर तबका है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह भी अगेन ये है। इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट। यू हैव नथिंग टू डू। आप अपनी बॉडी को, अगेन वी नो कि मॉडर्न टाइम में हमारी लाइफ में बहुत सारी कन्वीनियंसेस ऐड हो गई हैं। हमें हर काम, जैसे आटा गूंदने से लेके वो क्या उसे कहते हैं जिसको हम चट्टू डंडे में कूटते थे, जैसे लहसुन अदरक, जो हमें बचपन में बड़ा अच्छा लगता था कि मैं कूटूंगी। सो यू नो, इस तरह की चीज़ें, जितनी भी हाथ से करने वाले काम थे, इवन सो मच सो मैंने तो, क्योंकि मेरा ताल्लुक गांव से है, तो मैंने अपनी दादी अम्मा को आटा तो नहीं, लेकिन जैसे एक जौ का नहीं, गंदम का दलिया बनता था, जिसके लिए गंदम जो है उसको थोड़ा सा मोटा पीसना होता था। तो वो हमारे घर में बैक यार्ड में एक चक्की हुआ करती थी, जिसके अंदर मेरी अम्मा और मेरी दादी अम्मा या मेरी चची या इस तरह से मिल के वो लोग जो हैं वो पीसते थे। और आई हैव ट्राइड इट अ फ्यू टाइम्स। वो पत्थर की चक्की थी और वो इतना मुश्किल होता था उसको वो करना, लाइक घुमाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। सो यू नो, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी लोग जो थे वो ख़वातीन, दे वुड एक्चुअली टेक प्राइड इन कि हमने तो ताज़ा, भाई जैसे अब हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमें अपने लिए कन्वीनियंस क्रिएट करनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन खैर, तब लोगों का ये होता था कि वो जो उन्होंने ताज़ा ही बनानी है, एंड देयर आर सम पीपल हु स्टिल डू दिस। और उसमें भी उनको ये होता था कि मशीन में नहीं करना, हमने हाथ से उसको पीसना है। सो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी यूज़ होती है। वो चीज़ें अब मैं सोचती हूँ, लाइक आई एम अ जिम पर्सन, ठीक है। व्हेन आई एम डूइंग दोज बाइसेप कर्ल्स और शोल्डर प्रेसेस, और आई एम लिफ्टिंग वेट्स और कैरिंग वेट्स अराउंड, आई थिंक दैट दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमारे फोर फादर्स नेचुरली करते थे, मतलब ये उनकी लाइफ का हिस्सा थी। और अब क्योंकि हम वो सारी चीज़ें नहीं कर रहे, तो हमें एक कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ या एक टाइम बाउंड करके 1 घंटा या आधा घंटा हमें ये चीज़ें करनी है, ताकि हमारे वो सारे के सारे मसल्स और जॉइंट्स और लेगामेंट्स और लाइक अल्लाह सुब्हान व तआला ने जितना भी हमारा एक जो मस्कोस्केलेटल लाइक मसल्स एंड बोन्स का जो मिल्क सिस्टम जो है वो काम करता है, उसको फंक्शनल रखने के लिए करने की ज़रूरत है। बट आई सी कि हमारे यहाँ पे इवन बच्चे को कैरी करना, इट्स मोर लाइक एन एक्सरसाइज। ऑनेस्टली यू आर कैरिंग लोड अराउंड, बट क्या है कि हमने इस चीज़ को भी आउटसोर्स कर दिया। आप बिल्कुल आउटसोर्स कर दें। आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, गो हैड एंड डू दैट। लेकिन टाइम निकाल के फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें, चाहे वो जिम है, चाहे वो वॉक के लिए निकलना है, चाहे वो एक्सरसाइज करना है, जिससे आप कॉम्पनसेट कर सकें वो सारी कंफर्ट जो आपने उस पूरे टाइम में आपको मिली। जैसे आई अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी वीमेन हु आर वर्किंग ऑनलाइन दीज डेज। आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसमें आपको बैठ के बहुत सारा टाइम कंप्यूटर के सामने स्पेंड करना होता है। और आप फिर बाकी टाइम जो बचता है उसमें अगर आप घर के काम करेंगे तो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए आप हाउस होल्ड हेल्प हायर करते हैं। ये एक हेल्दी यूज है हाउस होल्ड हेल्प का। लेकिन उसके साथ साथ ये कि आप अपना काम करें। और वी सी दिस कि जो वर्किंग वीमेन हैं, दे आर अ लॉट मोर एक्टिव देन वीमेन हु आर स्टे एट होम वीमेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्टे एट होम वीमेन जो कि घर में भी काम कर रही होती हैं, मैनेज कर रही होती हैं, अरेंज कर रही होती हैं। मैं यहाँ पे उन खवातीन की बात कर रही हूँ कि जिनके पास हेल्पर्स हैं और वो खुद भी कुछ नहीं करती हैं। इनफैक्ट दे डोंट लाइक टू हेल्प देमसेल्व्स इवन सो मच सो कि मैंने ये चीज़ भी देखी है कि ख़वातीन उठ के पानी का ग्लास पीना भी मुनासिब नहीं समझती, वो भी उनकी हेल्पर उनको प्रोवाइड करती है। और हम अपने बच्चों को भी आगे वही चीज़ करते हैं। बच्चे जो हैं वो
हाउस होल्ड लाइक हेल्पर्स से वो भी हाउस होल्ड हेल्प जो है वो लेना शुरू कर देते फ्रॉम वेरी यंग एज, जबकि वो चीज़ें उनके लिए नेसेसरी हैं। उठ के खुद पानी लेना या अपने छोटे मोटे काम करना ये बहुत ज़रूरी है, और ये एक लाइफ स्किल है जो कि बच्चों को आना ज़रूरी है। सो ऑल ऑफ दिस इज टर्निंग अस इन टू लेजी वीमेन एंड आई सी इट। मुझे इसमें कहने में कोई वो दो राय नहीं है या झिझक नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी खवातीन, लेजी खवातीन जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इफ़ यू आर दैट लेजी वुमेन एंड यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड बाय वॉचिंग दिस, डू समथिंग अबाउट योर लेजीनेस बिकॉज इट्स कॉस्टिंग यू in the ways you have never thought about. It's costing you, like आप 20-30 years में आप मैनेज कर लेते हो, आपकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, somehow fit होती है, लेकिन जैसे आप 30 मिड 30 से क्रॉस होना शुरू होते हो और आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आपके जोड़ गिट्टे गोडे जो है ना वो सब कुछ रह जाता है। नो मैटर आप कितनी भी सप्लीमेंटेशन करें, नो मैटर आप कितनी भी दवाइयाँ खाएं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू नीड टू मूव योर बॉडी। सो हेल्पर्स रखें, लेकिन एक तो समझें कि दे आर अ बिग प्रिविलेज, और क्या आपको ज़रूरत है भी या नहीं। जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट, जस्ट लाइक हम हर चीज़ के बारे में कहते हैं कि आप अगर कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो लेनी भी चाहिए। हर वो चीज़ जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो हमें नहीं लेनी चाहिए। So if we need it, so see if you need it. I mean, if you need it, then have it, but then move your body in other ways and don't be lazy. We really need to work on it. So I hope you like this video and let me know in the comments section, do you agree with that or not? I hope you have subscribed to the channel. If you haven't, do that. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.